पहलगाम टेरर अटैक तो पर वाकिफ वरिष्ठ ही होंगे समाज कि सेवी अभी देश में एसके कितनी फाउंडेशन विभत्स के घटना चेयरमैन घटी है, एडवोकेट जिसको बीएल लेके बत्रा ने पूरे ही पहलगाम की आतंकवादी हिंदुस्तान में एक घटना के रोष का ऊपर अपने माहौल है। विचार व्यक्त जी, किए। बिल्कुल, बिल्कुल। वहीं आप सरकार क्या से भी कहना कुछ चाहेंगे सवाल इस पूछे घटना कि को आखिर लेके? कब तक ये आतंकवादी घटना घटना देश में क्या, और ये विशेष तौर तो पर ऐसी कश्मीर में ये घटना है जब आतंकवादी मैंने घटना रात को खत्म टीवी होगी। पर देखा, आइए सुनते मुझे हैं इस बहुत देर विषय से पर नींद आई और मैं बीएल ये बत्रा से सोचता रहा विशेष बातचीत। कि क्या। बत्रा जी नमस्कार। जी, नमस्कार। आप तो वाकिफ ही होंगे कि अभी देश में कितनी विभत्स घटना घटी है, जिसको लेके पूरे ही हिंदुस्तान में एक रोष का माहौल है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेके? घटना क्या, ये तो ऐसी घटना है जब मैंने रात को टीवी पर देखा, मुझे बहुत देर से नींद आई और मैं ये सोचता रहा कि क्या हम अपने देश में रह रहे हैं? क्या ये जो हमारे नागरिक, हमारे भाई बंधु जो वहाँ अपना देश मानकर गए थे, क्या वो वहीं पर गए थे? क्या वो अपना देश था? क्या वो भारत था? क्या वो भारत सरकार वही है जो स्ट्राइक भी करती है और सब तरह के हमलों का जवाब देने के लिए सक्षम है और वो केवल देख रही है? क्या किसी चुनाव का इंतज़ार है? मुझे बहुत व्यक्तिगत रूप से आहत हूँ, सार्वजनिक रूप से भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं हुआ है। ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। आने वाले समय की आहट है, अगर हम अब भी नहीं चेते, अब भी नहीं समझे, तो मुझे लगता है कि बहुत बुरा होने वाला है, जो हमारे समाज और देश के लिए अच्छा नहीं है। जी। बत्रा जी, जैसे कि आप एक प्रभुत्व समाज से जुड़े हुए हैं, आपका पेशा वकालत का है, आप न्याय से जुड़े हो, तो आपका रोष सरकार के प्रति या न्यायपालिका के प्रति कहीं ना कहीं है? हाँ, मुझे लगता है कि जो न्यायपालिका का इस समय मैं देख रहा हूँ, उससे विचलित हूँ मैं। निराश नहीं हूँ लेकिन विचलित हूँ। बंगाल में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सबके मुंह पे ताले हैं। क्यों? आप एक छोटी सी घटना का तो संज्ञान लेकर ना जाने क्या कर देते हैं, और एक बंगाल में नरसंहार हो रहा है, उसकी तरफ ना सरकार का ध्यान है, ना न्यायपालिका का ध्यान है, ना प्रशासन का ध्यान है। ना जाने किसी चुनाव का इंतज़ार है क्या, कि चुनाव आएंगे तभी हम कुछ वहाँ पर कार्रवाई करेंगे? उससे पहले क्यों नहीं? कितने लोगों का, क्या कोई गिनती चाहिए मरने वाले लोगों के लिए? बलि चाहिए क्या बहुत से अपने जनसंख्या की, कि हमारे यहाँ बहुत बढ़ रही है, जाने दो, कोई बात नहीं, बंगाल में 2, 4, 10, 20 लाख मर जाएं और कश्मीर में मर जाएं? क्या हो रहा है ये? क्यों शासन नहीं चेतता? क्यों नहीं कुछ करता? ये सभी की आवाज़ है जो मैं अपनी आवाज़ से कह रहा हूँ, लेकिन बहुत निराश, बहुत परेशान हूँ, और आप सभी की आवाज़ मुझे लगता है मेरी आवाज़ बनेगी। तो आप सरकार से, इस न्यायपालिका से, जो भारत की न्यायपालिका और सबका विश्वास उस पर बना, उसको कुछ एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो आप जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने की? जनता की बिल्कुल ये पक्की आवाज़ है। जनता चाहती है कश्मीर और बंगाल और जो भी राज्य जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं या जो करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, उन सब के ऊपर नकेल कसनी चाहिए, कानून का डंडा चलना चाहिए। शासन देखो ना, योगी शासन डंडे से चल रहा है ना, लेकिन नागरिक खुश है। किसी नागरिक को तो परेशान नहीं किया जा रहा। अगर वहाँ डंडा चलेगा तो नागरिक क्यों परेशान होंगे? वही नेता मंत्री तो परेशान होंगे जो वहाँ मलाई खा रहे हैं। वो आतंकवादी ही तो परेशान होंगे जो मलाई खा रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं और पैसा विदेशों से लेकर यहाँ पर आतंक फैला रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए शासन से, प्रशासन से, भारत सरकार से और मोदी जी आपसे कि कुछ करिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। जनता तो पछताएगी, आप भी पछताएंगे, आपको भी कुछ ना कुछ दुख जरूर होगा। नमस्कार।